हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में ईसीजी क्या है और कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी जिसको बोलते हैं। और ये जिस मशीन से करते हैं उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, और जिस पेपर पे ये प्रिंट होता है उसको ग्राफी बोलते हैं। सो दोस्तों, it is a graph of voltage versus time of the electrical activity of the heart. These electrodes detect the small electrical changes that are consequence of cardiac muscles depolarization followed by repolarization during each cardiac cycle. प्री एंड ईच कार्डियक साइकिल के बीच में जो भी रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन होता है, कार्डियक मसल्स में जो चेंजेस होते हैं उसको रीड करना और एक पेपर के थ्रू उसको निकालना, ये एक मशीन का काम होता है। ईसीजी इज ए टेस्ट दैट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट विथ ईच हार्ट बीट्स। सो क्या करते हैं, वो एक हार्ट बीट के रिकॉर्ड करके वो बाहर निकालता है, तो उसे हम ईसीजी करते हैं। अब ईसीजी का पर्पज क्या होता है? पर्पज ऑफ ईसीजी, मरीज के हृदय की स्थिति जानने के लिए ईसीजी किया जाता है कि मरीज की किसी तरह की हृदय संबंधी बीमारी तो नहीं। मरीज के हृदय संबंधी उपचार का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। मनुष्य के हृदय के कार्यों को निरंतर निगरानी रखने के लिए किया जाता है। जनरल चेकअप या फिजिकल चेकअप के लिए ईसीजी की ज़रूरत पड़ती है। मरीज का इलाज की स्थिति में, जैसे कोई कार्डियक में पेशेंट है और उसका इलाज चल रहा है और उसको जानने के लिए कि ठीक से मेडिसिन काम कर रही है कि नहीं, ये सब जानने के लिए ईसीजी किया जाता है। दोस्तों, आर्टिकल्स फॉर ईसीजी प्रोसीजर। ईसीजी, जब आप ईसीजी करने जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, व्हाट थिंग्स यू वांट ड्यूरिंग द ईसीजी प्रोसीजर। सो ईसीजी मशीन चाहिए, ईसीजी इलेक्ट्रोड चाहिए, जेल विच इज इलेक्ट्रो कंडक्टिव, ऐसा जेल मतलब जिसको ईसीजी जेल भी कहा जाता है, या तो वो अल्ट्रासाउंड जेल जो यूज़ करता है, दोनों एक ही होते हैं। और ग्लव्स चाहिए और टिश्यू पेपर या कॉटन चाहिए। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि लीड कैसे लगाते हैं। सर्वप्रथम V1 लीड जो होती है मरीज के स्टर्नम राइट साइड पर 4th इंटरकोस्टल स्पेस में लगाते हैं। उसके बाद जो V2 होता है मरीज के स्टर्नम के लेफ्ट साइड पर 4 इंटरकोस्टल कार्टिलेज मतलब इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में लगाते हैं, ठीक V1 के अपोजिट। अब V3 को V2 और V4 के बीच में लेंगे, 4th रिब्स के जस्ट ऊपर, मतलब इंटरकोस्टल स्पेस पे। और 4th लीड जो होती है 5th में इंटरकोस्टल स्पेस में मिड डेविकुलर लाइन पर लेंगे। मतलब मिड क्लेविकुलर लाइन पे लेंगे। V5 को एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर V4 की सेम पोजीशन लेफ्ट साइड पर रखते हैं। और V6 होता है मिड एक्सिलरी लाइन पर V5 की सेम पोजीशन लेफ्ट साइड पर रखते हैं। और जो आर्म लीड होती हैं, जैसे राइट आर्म लीड्स को मरीज के लिए मतलब सीधे हाथ करके उस पर हाथ पे लगाते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे। सो मतलब जो राइट आर्म पे लीड जो लगती है वो राइट आर्म पे लगती है, लेफ्ट आर्म पे लीड जो रहती है वो लेफ्ट आर्म पे लगती है। और लेफ्ट लेग के लिए जो लीड रहती है उस पे लेफ्ट लेग, और जो
लेग मतलब राइट लेग के लिए रहती है, वो राइट लेग पे लगाते हैं। उस पर साफ इंडिकेशन लिखा रहता है, RA लिखा रहता है, LA लिखा रहता है, RL लिखा रहता है, LL लिखा रहता है। सो इनके 3 फेज होते हैं। 3 फेज में फर्स्ट प्राइमरी फेज होता है, और परफॉर्मेंस फेज होता है, और फाइनल फेज होता है। जो प्राइमरी फेज मरीज को प्रोसीजर समझाना चाहिए। हम जैसे किसी को ECG करने जा रहे हैं तो हमें ECG करते समय हम आपको ECG करने जा रहे हैं, इसमें हम आपको जेल लगाएंगे और ऐसे बोल के उसको बताएंगे। और मरीज को ग्राउन या हॉस्पिटल ड्रेस या लूज कोई क्लॉथ पहनाने के लिए बोलना चाहिए, और सभी जेवरात मतलब जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं उसको रिमूव करने के लिए बोलना चाहिए। जैसे चेन हुआ, घड़ी हुई इत्यादि, उसको क्या करना है कि आप निकाल के रख दो। मरीज के जो रिलेटिव या अटेंडर उनके साथ आए हुए हैं उनको क्या करना है कि भाई आप साइड में हो जाओ, क्योंकि मरीज यदि मरीज के रिलेटिव उसके बगल में रहेंगे, मरीज से बात करेंगे तो ECG लेट शेक होगा, तो अच्छे से उसकी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। इसलिए उसको थोड़ा दूर रखने के लिए बोलते हैं। और परफॉर्मेंस फेज जो होता है, इसके दौरान हम मरीज का जो ECG करते हैं, जैसे मरीज को सबसे पहले सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं, मरीज के चेस्ट व लिम्स पर ECG पेस्ट या जेल लगाकर ECG लीड्स को लगाते हैं और ECG मशीन को स्टार्ट करते हैं। सब लगाने के बाद मशीन को स्टार्ट करते हैं और ECG को रिकॉर्ड करके उसका प्रिंट लेते हैं। फाइनल फेज क्या होता है, ECG मशीन जब मतलब ECG हो जाती है, प्रिंट आ जाता है, तो ECG मशीन को ऑफ करते हैं, लीड को आराम से हटाते हैं और पेस्ट या जेली को कॉटन या टिश्यू पेपर से साफ करते हैं। और उसके बाद जो पेशेंट रहता है उसको बोलते हैं कि हम अब आप अपना कपड़ा वपड़ा पहन लो, अब हम आपकी ECG डॉक्टर को दिखाएंगे। और लास्ट में डॉक्टर को ECG दिखाते हैं, जो कि ECG के बारे में पेशेंट को बताता है कि आपके ECG में क्या है। सो दोस्तों, मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। यदि ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। और कल मैं आप लोगों का इसका प्रोसीजर करके भी सेम यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।